हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को पूरे राज्य में पेंशनरों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिमला में शुक्रवार सुबह 11 बजे सीटीओ चौक से नाज चौक तक पेंशनरों ने रैली निकाली और डीसी ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी होगी। सड़क पर उतरे पेंशनरों का कहना है कि कई बार सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखी गईं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रदर्शन में शामिल सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि अब उनके पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। जहाँ पर भी आपकी लगी है। पेंशनरों का आरोप है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को अब तक संशोधित कम्यूटेशन लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का 16% डीए एरियर का भुगतान नहीं मिला है। इसके अलावा पिछले 2 सालों से मेडिकल बिलों का भुगतान भी लंबित है। शिमला में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि अपने अधिकारों की मांग है, जिसे वो अब किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। सिरमौर जिले के नाहन में भी बड़ी संख्या में पेंशनर एकजुट हुए और डीसी ऑफिस तक रैली निकाली। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक ओएल चौहान ने कहा कि सरकार बार बार दिए गए ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से मेडिकल बिलों का भुगतान लंबित है और सेवानिवृत्त कर्मचारी इलाज तक नहीं करा पा रहे। चौहान ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशनरों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 17 अक्टूबर को सभी विभागों, कॉरपोरेशन, बोर्डों, निकायों के सभी पेंशनर्स हर जिला मुख्यालय प्रदर्शन और रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि हम पेंशनर्स का लाखों रुपया सरकार ने दबा कर रखा हुआ है। हम सब जानते हैं कि 2016 और 2022 के बीच के जो हमारे कर्मचारी पेंशनर्स रिटायर हुए हैं, उनको हिमाचल सरकार ने संशोधित वेतनमान के आधार पर ना तो कोई ग्रेच्युटी दी है, ना लीव एनकैशमेंट दिया है, ना कम्यूटेशन दिया है और ना ही पेंशन का एरियर दिया है। एक कर्मचारी जब उसकी रिटायरमेंट ड्यू होती है तो न जाने कितनी आशाएं लेकर चलता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मुझे मिलेगा उससे मैं अपना मकान बनाऊंगा, अपने लोन की किस्तें अदा करूंगा, अपने बच्चों की शादी करूंगा। लेकिन हिमाचल सरकार ने उनकी ये आशाएं सारी की सारी मिट्टी में मिलाकर रख दी, क्योंकि उन्हें उनका हक नहीं दिया गया, उनका कोई पैसा हिमाचल सरकार ने नहीं दिया। बिलासपुर में भी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनरों ने रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। समिति के जिला अध्यक्ष चेतराम वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित सिर्फ 3% डीए स्वीकार नहीं है, क्योंकि करीब 11,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ अभी भी लंबित हैं। वर्मा ने कहा कि सितंबर में भी पेंशनरों ने विरोध किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो पेंशनरों को बातचीत के लिए बुलाए और जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी का गठन करे, ताकि उनकी मांगों पर ठोस समाधान निकाला जा सके। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज हम जिला हेडक्वार्टर बिलासपुर में शहीदी पार्क पे इकट्ठे हुए हैं। हम मांगों के बारे में ये प्रदर्शन करते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर से मेन मार्केट से होते हुए शहीदी पार्क में पहुंचे हैं। हमारा धरना प्रदेश सरकार के रवैये के विरुद्ध भी है और पेंशन की जो देनदारियां 1/16 के बाद हमें सरकार नहीं दे रही है। हजारों करोड़ के हिसाब से हमारा संशोधित वेतनमान का बकाया है, डीए की किस्तें हैं 16% के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से मेडिकल बिल्स हैं जिनका भुगतान नहीं हो पाया है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि सरकार जल्दी इस चीज़ का समाधान करे, अदरवाइज हम पेंशनर को सड़कों पे उतरने के लिए जो आपने मजबूर किया है, ये आंदोलन उग्र रूप में धारण कर सकता है। हमारी चिर लंबित मांगे हैं सरकार के पास, उनको लेकर समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी महोदय से मिले हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी महोदय से मिले हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बड़े हैरानी की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से अभी तक वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया गया है और मेरा इस मंच से सरकार से निवेदन ये रहेगा कि आप शीघ्र अतिशीघ्र
हमारी मांगों को उनके ऊपर विचार करें और उनको पूरा करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारियों ने जिस तरीके से विकास कार्य किए और प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, उन कर्मचारियों के प्रति अपना सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें और उनके जितने भी एरियर और जितने भी वेतनमान के जो पैसा बचा हुआ है वो उनको जारी करें। यही मेरा एक संदेश है हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रति। इसी तरह कुल्लू में भी पेंशनरों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष टी.डी. ठाकुर ने कहा कि सरकार पेंशनरों की अनदेखी कर रही है और 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की डीए, मेडिकल भत्ते और एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। ठाकुर ने कहा कि एक कर्मचारी का 10 से 20 लाख रुपए तक की राशि सरकार के पास लंबित है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो राज्य स्तरीय बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार को 50 बार मिले और 50 बार इनको ज्ञापन सौंपे, लेकिन सरकार सोई हुई है। उनको पेंशनरों की कोई परवाह नहीं है। अब हम बिल्कुल हाथ फिर कर सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि हमारे ड्यूज पेंडिंग है और हमारे ड्यूज नहीं, वो हमारे हक है, जिसके लिए हम अब लड़ाई करने के लिए आगे उतरे हैं। HRTC के पेंशनर है, इनको समय पर पेंशन नहीं मिलती। हमारे 2016 से आगे के जो पेंशन है उनको कुछ नहीं मिला। सरकार कहती है हमने सब कुछ कह दिया, और अभी हाई कोर्ट में भी इन्होंने जवाब दिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो अपनी जो ऐशाराम है उनको बंद करो। जो हेलीकॉप्टर पे 1.5 करोड़ महीने का खर्च करते हैं उसको बंद करो। हम ये चाहते हैं कि सीएम को हमारी जो मांगे हैं, बड़े पीछे से ड्यू चली है, हमारा 16% डीए है, जबकि हमारे को अभी 3% को दे रहे हैं, हमारे को ठगा रहे हैं। हमारे को जो हमारी डिमांड है वो हमारी पूरी की जाए। जितनी हमने मेमोरेंडम हम अंदर दे दिए डीसी साहब को, हमारी ये सारी मांगे जो है पूरी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी कल्याण मंच का अध्यक्ष हूँ और अब हम सभी जो है एक ही मंच पर संयुक्त संघर्ष समिति में आ गए हैं। हमें इकट्ठे मिलकर लड़ना है और हमें हक हकूक लेने हैं। यदि सरकार नहीं देती है तो हम इससे ज्यादा एजिटेशन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि आजकल देखो मंत्रियों ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, कोठियां बढ़ रही है, बंगले बढ़ रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। HRTC ने देखो 200 गाड़ियां खड़ी हैं, 297 गाड़ियां नहीं ले ली, जिनका कोई काम नहीं है, और कर्मचारियों का हक देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार समय रहते जो है हमारे हक का कुक जो दे दें, क्योंकि हम सब एक मुट्ठी बन गए हैं और एक मुट्ठी बन के हम लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस समय लगभग 2.5 लाख पेंशनर सरकार से अपने वित्तीय अधिकारों की मांग कर रहे हैं। शिमला, नाहन, बिलासपुर और कुल्लू समेत पूरे प्रदेश में एक ही आवाज गूंज रही है, हक दो, राहत दो। अब नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इन बुजुर्ग कर्मचारियों की समस्याओं को कब और कैसे सुलझाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।